आपका 5.5 शुरू होता है। अब ध्यान रखो भाई, आप लोग देख लो। मॉडिफाइंग बिहेवियर्स ऑफ चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स इन इंक्लूसिव एंड स्पेशल क्लासरूम की बात कर रहा है, ठीक है। इसके अंतर्गत आप यहाँ देख सकते हो कि आपका जो बिहेवियर मॉडिफिकेशन होता है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट किसके लिए होता है, इम्पोर्टेंस फॉर टेक्निक शेपिंग द बिहेवियर ऑफ एवरी चाइल्ड इन स्कूल। प्रत्येक विद्यालय में ही जाकर बच्चे क्या होता है, व्यवहार मॉडिफाई होता है। जब पहली दफा विद्यालय आता है तो घर में उसको उठने का टाइम चेंज हो जाता है, स्नान का टाइम चेंज हो जाता है, उसका मतलब पेरेंट्स का पैर छूना, इस तरह से अलग अलग व्यवहार मॉडिफाई होता है कि नहीं। पहले तो उसको कोई पता नहीं रहता कि हमको स्कूल जाना है, विद्यालय जाना है, तो कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जैसे वो विद्यालय शुरू करता है जाने, वो अपने साफ कपड़े रखने लगेगा, मतलब साफ करेगा, तो वैसे उसको पता नहीं कि हमको विद्यालय के जाना हो, तो खुद पहन चल देगा नहीं, तो वहां पर वो मैनेज करना लगेगा। फिर इसी तरह से अलग अलग उसमें मतलब जो उसके व्यवहार मॉडिफाई होता है। यह विद्यालय कैसा मतलब तकनीकी है, इतना तकनीकी सोर्स है, इसके जरिए बच्चे बहुत सारे बदलाव देखने को मिलता है उसके व्यवहार में। एंड जो व्यवहार चेंज होता है, वो देखा जाता है कि हमारे पास जो क्लॉस्टिक एंड इलिंग है, यह इनअप्रोप्रिएट, अब नॉर्मल और अनडिजायरेबल बिहेवियर, ठीक है। जो मतलब अलग अलग प्रकार से वो लोग व्यवहार मॉडिफाई करने का प्रयास किया जाता है, ठीक है। इसमें आपका इनअप्रोप्रिएट, लिखा करो, आप लोग तो सुनते हो, नोट्स बनाया करो, आप लोग लिखा करो। नहीं तो आप लोग जैसे आप लोग नारायण जी की कथा सुन लेते हो, प्रसाद मिल जाता है, अब घर जाके पचा लेते हो, तो भैया आप लोगों के लिए होते हैं। हाँ, तो आपको नोट्स बनाना चाहिए हर चीज बात, आप अपने जैसे अगर हम बोल रहे हैं, आप अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हो नोट्स लिए। जितने लोग हो, जितने लोग हो सब ओनली वन क्या करते हो, सिर्फ नारायण जी की कथा समझ के। हम बोलते हैं ना, लोग थोड़ी होता है इस तरह से हम अनअप्रोप्रिएट, अबनॉर्मल एंड अनडिजायरेबल, जहां पर अनअप्रोप्रिएट मतलब व्यक्ति के लिए उपयुक्त ना हो, वो डिफिकल्टी आती है, वहां पर उसको मेथड लगाना पड़ता है, किसी इंप्रूवमेंट करना है। एंड अबनॉर्मल, एक व्यक्ति का व्यवहार, भैया मोबाइल बंद कर लो, हाँ तो वहाँ क्या कर रहे हो, तब नीचे तुम देख रहे हो, उधर इधर इधर देखो। अब अब नॉर्मल व्यक्ति होते हैं जो एक नॉर्मल होते हैं, एक होते अब नॉर्मल। अब नॉर्मल पास जो व्यवहार होता है उनमें ज्यादा डिफिकल्टी पाई जाती है, उनके लिए ज्यादा मेथड यूज करना पड़ता है कि उनको कैसे सही किया जाए। एंड अनडिजायर, एक होता है डिजायरेबल वांछनीय व्यवहार करना, एक होता है अवांछनीय व्यवहार करना। जैसे कि वांछनीय मतलब जो चीज, अगर जैसे क्लास है, क्लास में हम एक अच्छा सा जेंटल बॉय की तरह हम बातचीत करते हैं, यहाँ पर हमें गाली गलौज नहीं करना है, यहाँ पर हमें इस तरह से व्यवहार नहीं करना है, ठीक है। अगर वहां पर आप गाली गलौज करते हैं, क्लास दैट टाइम आप अनडिजायरेबल बिहेवियर करते हो, अनडिजायरेबल मतलब अवांछनीय व्यवहार करते हो आप। हाँ, तो उसको इम्प्रूवमेंट या उसको सुधार करने के लिए देखा जाए तो हमारे पास जो बिहेवियरिस्ट थे, जो बिहेवियरिस्ट लोग थे, उन्होंने खास कर रखा कि हम एक, दो, तीन, चार, इन्होंने चार तरीके का अप्रोप्रिएट हमको पता है ऑप्शन दिया, किस तरह से उनमें सुधार हो सकता है, किस तरह मॉडिफाई हो सकता है। पहला उन्होंने बताया कंट्रोल बाय एंटीसीडेंट। अगर एक व्यक्ति में जो व्यवहार होता है वह, जैसे अगर हम बार बार समझाते हैं किसी को तो उसमें सुधार होने की संभावना कम होती है, लेकिन अचानक उसको किसी चीज का सदमा या झटका लग जाए, या फिर इसे मान लो कि लड़कों में क्या होता है, अगर 4, 10, 15 लड़कियां उनके सामने उनकी बेइज्जती कर दो, सोचेंगे अच्छा हमारी बेइज्जती होगी, अब हम पढ़ाई करेंगे, टोटली चेंज, मतलब जेंडर क्रॉस उनको फील होता है। इस तरह से कुछ इंसिडेंट होते हैं जो कि व्यक्ति में क्या होता है कि परिवर्तन आता है उस व्यवहार में। अगर मान लो कि आप लोग बोलते हो, अगर आपके सपोज आप घर पे हो और आप मान लो कोई भाई मित्र आपका झगड़ा कर लिया, अगर आपके मुंह से कभी भूल के भी गाली निकल गया और आपके पास में मम्मी या पापा या सिस्टर खड़ी रहेगी, आप एक बार गलती कर दोबारा गलती नहीं दोहराओगे, सजग हो जाओगे। लेकिन अगर भैया आउट ऑफ डोर हो गए, आउट ऑफ होम रहोगे तो दे लोगे, लेकिन अपने फैमिली में आप नहीं करोगे, तो आप एक बार लोगों को यार आपको गिल्टी फील हो जाएगा, क्या ऐसा होता है, आप दोबारा चीज नहीं करो। इसी को हम बोलते हैं इंसिडेंट्स जो होते हैं ये व्यवहार को कंट्रोल करते हैं, मतलब वहाँ मॉडिफाई होता है। देन
बाय कॉन्सिक्वेंस, एक मिनट यहाँ थोड़ा, हाँ, इवेंट दैट ऑकर दैट आर बिहेवियर एंड सिमेट्रिक्स, कुछ होता है व्यवहार का हम क्या करते हैं प्रदर्शनी के माध्यम से हमारे में चेंज होता है। जैसे एक हमारे हाई हैंडसम जा रहे थे तो होता है ना, अभी इसके पहले आपके जो हैंडसम मैन में प्रभास, साउथ का जो नहीं, वो सेलेक्ट किए गए थे, मतलब पुरुषों में सबसे, मतलब उनको सुंदरता का खिताब मिला है, इसके पहले ऋतिक रोशन को मिला है, ठीक है। वो लोग बॉडी देन मूवमेंट देन वॉकिंग, हर चीज मैनेज किए होंगे, उसका व्यवहार एक अलग तरीके से हुआ होगा, चलने का, बात करने का, मतलब पहनने का नहीं हुआ होता होगा भाई, तभी तो हुआ है ना। इस तरह जिसको जो मॉडलिंग करना होता है, जिसको जो करना होता है, वो देख के सीखता है, देख के उसको अपने हैबिट में, अपने व्यवहार में लाता है कि नहीं हमें इस तरह चलना है फिरना है। अभी आप देखो, आप नॉर्मली इस तरह से रहोगे, लेकिन अगर आपको मतलब कुछ कपड़े ऐसे पहन लो, ब्लेजर टाइप पहन लो, आपको चलने का अंदाज बदल जाते हैं, क्योंकि उन्होंने कभी देखा होगा कैसे कपड़े पहन में कैसे चलना है कि नहीं। तो उस तरह से क्या होता है, एक्टिवेशन से भी हमारे व्यवहार में मॉडिफाई होते हैं। देन आप कहता है दीज इंसिडेंट्स एंड कॉन्सिक्वेंस, ये होता है कि अगर कोई चीज बार बार होता है, अगर कोई चीज एक बार आपको डांटेगा तो थोड़ा सुधार होगा, कोई दो बार डांटेगा फिर थोड़ा सा, अगर उस व्यक्ति को बार बार आप किसी व्यक्ति को रोकते हो, एक दिन ऐसा आएगा उस बच्चे में, उस विद्यार्थी में क्या होगा, व्यवहार टोटली मॉडिफाई हो जाएगा, है कि नहीं। क्योंकि व्यक्ति एक बार बोलेगा, दो बार बोलेगा, तीन बार बोलेगा, चार बार, रोज रोज नहीं बोलेगा, याद तो रहने लगेगा ना, तो उस तरह से मॉडिफाई उसको कर सकते हैं। ये दिया अभी आगे ना, देखो कि इंक्रीज और डिस्क्रीज, अगर जब हम किसी व्यक्ति को बार बार टोकते हैं, जो उसकी बैड हैबिट होती है वो डिस्क्रीज होती है, और उसकी गुड हैबिट होती क्या होती है, इंक्रीज होती है कि नहीं। भाई कोई भी अगर मान लो कोई व्यक्ति बार बार टोकता है, नहीं ए आपको गाली नहीं देना है, आप गाली नहीं देना है, आप गाली नहीं देना है, तो व्यक्ति धीरे धीरे क्या करेगा, छोड़ देगा। और जैसे उसके बाद क्या होगा, जैसे हमने पढ़ा कुछ सिद्धांत पढ़ा वो साइकोलॉजी में ना, जीन पियाजे का, जीन पियाजे, सॉरी, जीन पियाजे, सांस रुको, पावलो किताब ने पढ़ा होगा कि पहले उसकी आदत रहती है, धीरे धीरे जैसे उसकी मतलब जो फूड मिलने को उसकी जो इच्छा होती है, डिजायर होती है, फुलफिल होने लगती है, तो उसमें उसकी मेंटेनेंस आ जाता है, उस समय बिना घंटी के उसके अंदर व्यवहार हो उत्पन्न होता है। पहले बेल बजता था ऑन टाइम, आप अभी आपको 5:30 बजते टाइम लगेगा आपको छुट्टी, घंटी बजे न बजे, लेकिन आपको याद है जब आप 7th 6th 8th स्टैंडर्ड में थे तो टुन 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 बेल बजती थी विद्यालय में, याद होगा। देन आपका हिंदी इंग्लिश संस्कृत कौन सा पीरियड चले उसके लिए घंटी लगता था, 7 8 तक। अब तो नहीं लगता, अब तो बस आप देखो सिलेबस किसका टाइम, उस तरह से क्या होता है, वहां पर वो होता है कि उसको ऑप्शन मिलता है, उसके बाद आप उसका आपका मूड व्यवहार सब चेंज हो जाते हैं। देन आपका आता है बिहेवियर अप्रोप्रिएट एज वेल एज इज अप्रोप्रिएट इन लर्निंग, अगर बच्चे में जो व्यवहार कर रहा है एक तो अप्रोप्रिएट, एक होता है अप्रोप्रिएट, मतलब पता है क्या, सजग, जो उसके लिए उपयुक्त हो, उपयुक्त। फॉर एग्जाम्पल आपको बैठना, अगर मैं बोलूँ डेस्क पर बैठो तो आप पैर नीचे कर बैठे बैठे आप 2 3 मिनट थक जाते हो, आपका वो रुको सैंडल निकाल के चप्पल निकाल तो ऐसे बैठ जाते हो, मतलब आप उसके में अप्रोप्रिएट कंफर्टेबल फील करते हो ना। आपको क्या लगता हो भाई, देखो जैसे पुरुषोत्तम राम ऐसे बैठ गए जैसे 90 साल के बुढ़ा, बुजुर्ग आदमी, ऐसे मतलब अलग ही लुक। अब हमको नहीं पता कि मेरे पढ़ाने का इतना व्यवहार परिवर्तन हो जाएगा, तत्काल मॉडिफाई हो रहा है व्यवहार, देख लो, ऐसा क्या नहीं हो पाएगा भाई, ठीक है। इस तरह से हम उनको साथ साथ उनकी जो सुविधा और सुविधा दोनों को ध्यान रखकर हम उसके व्यवहार में चेंजेबल होता है। मॉडिफाइंग बिहेवियर, सिर्फ अगर मॉडिफाइंग बिहेवियर की हम बात करते हैं, सिर्फ एक टर्म हम यूज करें, सिर्फ एक दो टर्म में हम उसको व्याख्या करें, तो देख लो यहाँ पर मेरे भाई, मॉडिफाई बिहेवियर मॉडिफिकेशन इज अ मेथड यूज टू रिप्लेस नेगेटिव बिहेवियर पैटर्न विथ डिजायरेबल बिहेवियर आर प्रोमोट बिहेवियर चेंज, मतलब जो हमारा व्यवहार मॉडिफिकेशन होता है ना, वो सिर्फ और सिर्फ क्या होता है कि निगेटिव, नकारात्मक जगह पर सकारात्मक को साबित वहां पर पहुंचना। अगर आपके अंदर जो नेगेटिविटी है, जो आपके अंदर नकारात्मक है, वहां पर क्या करना है, डिजायर्ड या पॉजिटिव बिहेवियर को रिप्लेस करना,
यही तो है, इसी को हम बोलते हैं मॉडिफाइंग बिहेवियर। सिर्फ अगर दो शब्दों में व्याख्या करें तो ये आपका ये रहा भाई। यहाँ देखिए कुछ लिखा है कि मॉडिफाइंग बिहेवियर ऑफ चिल्ड्रेन विद स्पेशल नीड्स इन स्पेशल क्लासरूम। यहाँ पर है जो विशेष क्लासरूम है उसमें किस तरह में बच्चों का व्यवहार मॉडिफाई करना है। यहाँ मैंने कुछ पॉइंट लिखे हुए हैं, यहाँ मैंने बहुत अच्छा आकार रखा था, सब ब्लैक की वजह से हट गया है, बट एनीवे कोई बात नहीं। यहाँ देखो पहला हमारा है इस्टेब्लिश रिलेशनशिप विद स्टूडेंट। आपको अपने विद्यार्थी से महोदय जी अच्छा व्यवहार बिल्ड करना है, अच्छा व्यवहार आपको रिलेशनशिप बनाना, संबंध बनाना है। कहा हुआ सुमेरदान इसे क्यों लग रहा है 60 साल के हो गए हो इसे। अच्छा अभी अभी लंच लेके आप लोग आए हो नहीं, आपको इस्टेब्लिश अच्छा सा व्यवहार बिल्ड करना पड़ेगा उस क्लास में बच्चों से, शिक्षक के मन, तो ही अच्छा से वहां पर व्यवहार होगा। एंड पॉजिटिव लर्निंग इन्वायरमेंट, पॉजिटिव लर्निंग इन्वायरमेंट, सकारात्मक अधिगम वातावरण आपको करना पड़ेगा। ऐसा ना हो कि बच्चा बोले सर मुझे पढ़ना नहीं आता, हट जा भगा सर मुझे पढ़ना नहीं आता, आप और डांट के भगा दो, आपको ऐसा नहीं करना है। अगर कोई स्टूडेंट होपलेस या फिर उसको ये कह रहा है सर मेरे को प्रॉब्लम हो रहा है मुझे नहीं आ रहा है, आप उसको कोऑपरेट करो, डोंट वरी। नए नए जब बच्चे आते हैं इसी तरीके से होता है, धीरे धीरे सबको आने लगता है। आप उनको कोऑपरेट करो, उनको अच्छे से मोटिवेट करो और उनके अच्छे से उनको इंस्पिरेशन करो, और उनको अपने क्लास के अलग अलग में बोलो भाई देखो पहले भी व्यक्ति ऐसे था, अब इसमें अच्छा सा व्यवहार देखो पढ़ने लगा है कि नहीं। नहीं सब नए नए जब बच्चे आते हैं बोलते हैं भाई हम तो राजस्थान से आए, गुजरात में हमारा फिट ही नहीं कुछ बैठ रहा है, नहीं बोलते। लेकिन अब 6 महीने बाद लगता है तो एकदम सिस्टमेटिक सब हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं आता है। उसको बोलते हैं पॉजिटिव लर्निंग इन्वायरमेंट। आराम से पढ़ो एंड सेट एक्सपेक्टेशंस, और आप अपने बच्चों से और बच्चों को अपने आप से एक उम्मीद रखो, आशा रखो कि अगर मैं पढ़ा रहा हूं तो एटलीस्ट कम से कम 25% बच्चों में आना चाहिए, ये हम एक्सपेक्टेशन रखते हैं आपसे। एंड आप सोचते हो सर ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप पढ़ा रहे हो तो हमें कम से कम पूरा करने क्षमता हम पूरा इसको कवर करें, आप अपने से उम्मीद रखो, है कि नहीं, इतना बनाना चाहिए। एंड ऑर्गेनाइज योर लेसन, और साथ ही साथ पूरे क्लास में क्या क्या करना कैसे करना है सेटअप बनाना चाहिए। देन ये आप कर सकते हो तो अच्छा लगता है। आप लेसन पढ़ाने जाते हो तो आप सिस्टमेटिक ढंग से बना होता है ना कि इंट्रोडक्शन है, उसके बाद आपका प्रेजेंटेशन है, रिकैप है, होमवर्क है, इवेल्युएशन है, सब सिस्टमेटिक है ना। ऐसा नहीं होता है कि आप पहले मूल्यांकन करो बाद में पढ़ाओ, ऐसा होता है कभी नहीं ना, क्योंकि आप सिस्टमेटिक सब पढ़ाते आ रहे हो ना। दैट इज आल्सो सेम, यहाँ क्या है लेसन, जब आपको लेसन पाठ बनाना इसका को करना है। देन फोकस ऑन स्ट्रेंथ, और साथ साथ बच्चों के जो स्ट्रॉन्ग पावर्स पर फोकस करो कि बच्चे में क्या स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि एक स्टूडेंट हर प्रकार से लूजर नहीं होता है, वो किसी किसी रूप में क्या होगा स्ट्रॉन्ग भी होगा, विनर भी होगा, हर फील्ड में या हर तरीके से लूजर नहीं होगा। हो सकता है उसको अंग्रेजी आता हो, जैसे उसको मैथ अच्छा आता हो सकता है उसको हिंदी अच्छी आती हो, तो हम उसकी फोकस जो स्ट्रेंथ है उस पर फोकस करना चाहिए। देन हम उस पर ही उसको बढ़िया से रखे प्रोजेक्ट करना चाहिए ताकि वो अच्छा कर सके। एंड बिहेवियर स्पेसिफिक प्रेज, जब वो अच्छा व्यवहार करे उसकी प्रशंसा करो क्लैपिंग करा के, उसमें और अच्छा नहीं नहीं यार देखो अच्छा व्यवहार क्लैपिंग करवाया, अब उसको और मजा आएगा कि वो अच्छा व्यवहार करने की कोशिश करेगा। देन आप कहता है ग्रीट स्टूडेंट्स एट द डोर, बच्चों को टीचर को अपने क्लास में वेलकम, आइए आपका स्वागत, बैठिए पढ़िए, मतलब रिस्पेक्ट एंड विथ विथ ऑनेस्टी, विथ उनको अफेक्शन आप उनको प्रेज करो और उनका स्वागत करो इस तरीके से। एंड रिमाइंडर्स एंड क्यूज, और साथ हमको जो आप पढ़ा उसको बार बार रिमाइंडर करो कि हमने आपको ये चीज बताया है,
आप इसको कवर करो, आपको मैंने चीज दिया है। देन एक्टिव सुपरविजन, टीचर को सक्रिय रूप से अपने बच्चों पर निगरानी रखनी चाहिए। ये देखो क्या कर रहा है, वो देखो क्या कर रहा है, वो क्या कर रहा है, ये कहाँ गया है, मतलब हर एक्टिव, तो ही बच्चा पढ़ेगा। एक देखो एक एक्टिव है, ये पता नहीं चलता एकदम एमआर है कि सीपी है। तुम्ही को बोल रहा हूँ, तुम्ही को। हाँ, एंड इग्नोर, और साथ ही साथ अपने बच्चों की कुछ खामियों को, कुछ कमियों को आपको इग्नोर करना पड़ेगा। इग्नोर करना पड़ेगा तभी, क्योंकि बच्चे, जिसे मैं कभी बहुत बच्चे बोल जाते हैं कोई बात नहीं बात, तो इग्नोर करने से क्या होता है कि बच्चे में होता है यार हमने कहा, सर ने मेंशन नहीं किया, ऐसा नहीं, सर भूल जाए, सर को सब याद रहता है। तो लेकिन इग्नोर करना चाहिए अपने टीचर को, तभी जाकर वहाँ व्यवहार मॉडिफिकेशन होगा और उस क्लास में अच्छे से उनको होगा बढ़िया से। एंड ऑप्टिमाइज योर सिटिंग प्लान, और साथ ही साथ आपको अकॉर्डिंग टू डिसेबिलिटी, अकॉर्डिंग टू उनकी नीड के अकॉर्डिंग आपको क्लास में बैठाओगे। अगर लो विजन है फ्रंट, देन अगर मान लो कि आप साइन और आप लिप रीडिंग करना, तो आप एचआई बच्चा है तो उसको फ्रंट बैठाओ, तभी तो आपको लिप रीडिंग और साइन सीखेगा, समझेगा कुछ। और आपको लो विजन कुछ देखेगा, जो दिखेगा ब्लैक बोर्ड पे ऑन स्क्रीन पर, नहीं तो आप सिटिंग अरेंज नहीं करोगे, पता लो विजन पीछे बैठा है, अब सर कुछ दिख नहीं रहा, क्या लिखो, कुछ समझ नहीं आएगा ना। और व्यवहार, और अपनी जो व्यवहार और गंदा करेगा कि भाई तू खिस्सा थोड़ा, भाई तू थोड़ा खिस्सा दिख नहीं रहा, अजीब हरकत करेगा। आप ऐसा सेटिंग करके बैठाओ ना, जो इसकी नीड है उसके अकॉर्डिंग बैठाओ, अच्छे से अपने क्लास का बढ़िया मैनेज कर लो, सिंपल सी बात है। क्यों भाई, हमें इस तरीके से ये अगर हम करते हैं तो एक्सेल क्लासरूम में बच्चों का आराम से व्यवहार में परिवर्तन हो सकता है, जो सी डेवलपमेंट चाइल्ड हैं। एंड यहाँ कुछ और देखिए क्या लिखा है, बिहेवियर्स मॉडिफिकेशन टेक्निक्स, कुछ टेक्निक्स है। क्या है, तकनीकी लगाना है आपको। जुआड़, इंडिया में सबसे फेमस चीज पता क्या है, जुआड़। हाँ, अगर तीन मित्र हैं, एक साइकिल है, तो पीछे जो बैठने वाला एक व्यक्ति, उसमें थोड़ा थोड़ा बड़ा बड़ा डंडे लगा के बांध, दो लोग बैठे, सब दूर बैठ जाए बगल में। कब देखा भाई, कोई बात नहीं। पॉजिटिव रेनफोर्समेंट, आपको जैसे मान लो अगर बच्चे में व्यवहार में परिवर्तन लाना है, आपको सकारात्मक पुनर्बल देना पड़ेगा। अगर कोई, रख लो, हमें लग रहा है, हमें लग रहा है मोबाइल चला रहे हो। आपको अगर थोड़ा बच्चा अच्छा काम कर रहा है, अच्छा पढ़ाई कर, उसको प्रमोट करो, वेरी गुड, बहुत एफर्ट करते हो, हम तुम्हारे साथ है, लाइक दिस। आप उसको आप उसको प्रमोट करो, एनफोर्समेंट करो, तुम्हें थोड़ा अच्छा लगेगा। अब मान लो आप हमेशा डांटते रहो, तो लगेगा ये भाई हम कितना काम करते हैं, हमको सर थोड़ा कभी नहीं बोलते हैं कि आप अच्छा करते हो। जब कमी वाला काम करते हो तो डांटने आ जाते हैं, मेरे एक अच्छे काम को थोड़ा कभी नहीं बोलते, नहीं वेरी गुड। क्योंकि एक स्टूडेंट होने के नाते ये ज्यादा सुनना अच्छा लगता है कि हमें कोई बोले नहीं बहुत अच्छा। अगर किसी स्टूडेंट को उस दिन तारीफ कर दो क्लास पूरे खड़ा करना, उस दिन उसको रात को नींद नहीं आएगा, सोचे कि वास्तव में मतलब कितना खराब बच्चों में फील होता है। तो इस तरह से हमें क्या करना चाहिए, उनमें पॉजिटिव एनफोर्समेंट देना चाहिए, जिससे उनमें क्या होता, मॉडिफाई उसके उनके व्यवहार तरीका है। एंड निगेटिव एनफोर्समेंट, गलती करने डंडा उठा, दो डंडे पीट दो, जो होगा देखेंगे। गलती को प्रमोट नहीं करना है। अगर चोर को चोरी करने का पुनर्बनन मिलने लगा, और चोरी और दिमागदार चोरी करने लगेगा। एग्जाम्पल मैं बताता हूँ, जैसे कोई बच्चा आया 11 बजे रात को, तो गौर करना, एग्जाम्पल है, 11 बजे रात मान लो कोई बच्चा आया, उदाहरण है, और एकदम पी के, एक्स एग्जाम्पल, निगेटिव इन्फ्लुएंस बता रहा हूँ। एग्जाम्पल में, अगर मान लो 11 बजे रात को उनका बच्चा आता है एकदम फुल, पापा दरवाजा खोलो, और क्या हाल है पापा, बढ़िया से करके, कहाँ से इतनी बजे रात तक, नहीं बता रहा हूँ कैसे आपको रेनफोर्समेंट देना है, निगेटिव पॉजिटिव कब देना है वो बता रहा हूँ आपको। पापा समझ गए कि बकलोलवा पी के आया है, कहीं पार्टी करके आया है, चलो कोई बात, आ जाओ बैठो, ज्यादा रात नहीं करते हैं, टाइम से घर आ जाते हैं, ठीक है, बस सो जाओ। जब सुबह उठ जाए, जब सुबह उसको उतर जाए, सुबह जब उठे ना,
तब उठाओ लखानी चप्पल, लगाओ उसको पीछे 10 चप्पल। बेवकूफ कहीं का, रात को तू कहाँ से आया था? क्यों? अगर वहां पर आपने पहले पॉजिटिव सहारा लिया, देन सुबह निगेटिव लिया, क्योंकि सुबह उसका सब कंडीशन नॉर्मल है, अब मार दो कोई बुरा नहीं, मतलब लेकिन अगर रात को मारे तो उसके पापा पापा को उठा पटक देता हूँ। अरे भाई, बच्चे अगर भूल जाए कि हमारे बाप सामने ना, तो पता नहीं क्या कर सके, ऐसा नहीं है। वही ना, क्यों? वो तो भाई मैंने बोला ना, पार्टी वार्टी कर फंक्शन करके आराम से आया है, अब मान लो लेट हो गया, अब उस समय आप गुस्सा करते हो, तो वहां पर क्या आपकी हानि होगी? आप कोई बात नहीं, चलो ठीक है, सुबह जब दिमाग उसको ठंडा हो तब लगाओ उनकी अच्छी सी बात क्लास, तब से वो होता है निगेटिव रेनफोर्समेंट। मतलब पॉजिटिव वे में जाएगा, लेकिन उसका आकार क्या रहेगा? निगेटिव रहेगा। ये होता है निगेटिव। कभी कभी टीचर क्या करता है ना, तत्काल गलतियों में नहीं डांटता है, गलती क्यों पता है उसको, टीचर नोटिस किया कि गलत किया है, उस समय नहीं डांटेगा, वेट करेगा, बढ़िया मौका मिलेगा तब। तो तत्काल अगर हम डांट दें, फॉर एग्जाम्पल अगर मान लो यहाँ पर आप एंकरिंग कर रहे हो, एग्जाम्पल एंकरिंग कर रहे हो, अब आप बैलेंस डिसबैलेंस हो गया, कहते कहीं के तुमको एंकरिंग करना नहीं आता, अगर टीचर से डांट दे, उसकी पूरे प्रोग्राम एंकरिंग बिगड़ जाएगी। वहां नहीं बोलेगा, बोले गुड गुड वेरी गुड वेरी गुड, नहीं बोलते हैं, बोलेगा वेरी गुड कोई बात नहीं। जब अगला प्रोग्राम आएगा तब उसके याद आएगा क्या गलती करता है, क्योंकि अगर वहां डांट देंगे बिगड़ जाएगा प्रोग्राम पूरा ना। वहां पर हम कॉपरेट करते हैं, तो हमें इसी तरीके से नेगेटिव रिस्पॉन्स देने से क्या होता है, बच्चों में व्यवहार परिवर्तन होता है। एंड पॉजिटिव पनिशमेंट, पॉजिटिव पनिशमेंट एंड नेगेटिव पनिशमेंट। पॉजिटिव पनिशमेंट में होता है, अगर बच्चा कोई काम किया है, कोई मान लो वर्क कर रहा है, थोड़ा बहुत किया है, फिर आप उसको वहां पर डांटो, पूरा करके आओ, क्योंकि हमारा इंटेंशन क्या है, आप अपने काम को पूरा करके आओ, हमारा पॉजिटिव है, हम आपको डांट भी रहे हैं किस काम को करने, है कि नहीं? अगर नेगेटिव पनिशमेंट देना रहेगा, फाइल लाओ जमा करो, जाओ निकलो उठो, फिर बच्चा क्या करेगा, सर पूरा नहीं हो पाया है, पूरा नहीं हो पाया है, नहीं जाओ जाओ नहीं मिलेगा फाइल, सर बस एक दिन दे दो, बस एक दिन दे दो, बस ऐसा स्टूडेंट बोलेगा, तो ठीक है ले जा, कल मुझे पूरी फाइल कंप्लीट चाहिए, हमारे पनिशमेंट भी दिया, हमारा काम भी हो गया, है कि नहीं? ये टीचर मैनेजमेंट करता है, टीचर मैनेजमेंट करता है, क्योंकि अगर मैं इजीली उसको दे देता ना, तो कल भी पूरा कर नहीं आता हो, लेकिन अब उसको पता है सर ने सबमिट कर लिया, मुझे बहुत में रिक्वेस्ट करने दिया, मतलब कल मुझे किसी भी कीमत देना है, हमने पनिशमेंट भी दिया, अपना काम भी करा लिया। एक टीचर स्किल होती है, जिसके माध्यम से वो बच्चों में व्यवहार में क्या करता है, मॉडिफाई करता है कि नहीं? ये उसके क्या है, टेक्निक से है, व्यवहार मॉडिफिकेशन करने के लिए कैसे हमें मॉडिफाई करना होना चाहिए। तो इस तरह से चार यहाँ दिया हुआ है, चार तरीके से हम यहाँ क्या कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं बिहेवियर के, तकनीकी है, इस तरीके से आप जुगाड़ लगा सकते हो बच्चों में व्यवहार परिवर्तन करने के लिए भाई। अब देखते हैं सम सक्सेसफुल बिहेवियर मॉडिफिकेशन थेरेपी। कुछ थेरेपी टाइप के हैं, थेरेपी समझते हो, अभ्यास, थेरेपी अगर हिंदी देखा जाए, अभ्यास, प्रैक्टिस, यही होता है थेरेपी का मतलब, और क्या हो सकता है? जो बार बार वही काम करो, बार बार करते करते नहीं होता है, व्यक्ति में सुधार हो जाता है। बी कंसिस्टेंट, आपको एक कुछ सक्सेसफुल बिहेवियर मॉडिफिकेशन थेरेपी है, अगर किसी बच्चे में आपको मॉडिफिकेशन लाना है, आप सजग रहो उसके लेकर। अगर चंद्रगुप्त मौर्य को राजा बनाना, चाणक्य ने उसके ऊपर कबूतर तरफ, कौवा की तरफ निगाह बिछा कर रखी थी, चील की तरह, हाँ वही मालूम, हाँ, मेरा कहने मतलब सब समझ गया, वही बहुत अच्छी बात है, एकदम पेन निगाह रखी थी ना, तभी तो बना पाए सम्राट। उसने सिर्फ सम्राट लक्षण उसके अंदर देखा था, बकिया उसको बनाने का काम कौन किया, उन्होंने उसके ऊपर नजर रखी, कंसिस्ट किया, तब जाके बने सम्राट हो। उस तरह हमें लगता है कि कोई बच्चा अगर वास्तव में सही डायरेक्शन चल रहा है, हम उसको भविष्य को लेकर स्ट्रिक्ट रहते हैं, उसको सुधार के लिए हम अलग अलग तरीके अपनाते जाते हैं,
वो बच्चे में सुधार हो जाता है, बच्चा आगे निकल जाता है। ये एक बड़ा थेरेपी कि हमें उस चीज को लेकर कंटिन्यूअस रखना है, कंटिन्यू रखना है। ऐसा नहीं आज डांट दिया, आज कम कर लिया, कल ना कोई बात ना, ऐसा नहीं। आपको एकदम रखना पड़ेगा फिक्स, नहीं ये करना है तो करना है। मेंटेन द हैबिट, आप दिया ना मेंटेन द हैबिट, उसकी आदतों पर मेंशन करो कि जो आपकी आदत है, अगर आप में बुरी आदत है उसको मैं थोड़ा डाइवर्ट करना अच्छाई में, बाकी आदत मत बदलो। क्योंकि जो व्यक्ति जिद्दी होता है ना बहुत अच्छे होते हैं। ऐसा नहीं जिद करना बुरी चीज है, क्योंकि अगर जिद्दी है किस चीज के लिए, सोचो पढ़ाई लिखाई की चीज में जिद होगा कितना करेगा वो। बस उस चिंगारी को जलाना, उस स्पार्क को जलाना है, उसके आदत में, आदत में रखना है कि तुझे काम करना है बस। एक बार उसको सनक लग गई यहाँ पर, ग्रेड क्वालिफाइड करना है, तो खाना पीना भूल जाए, 14 लाइब्रेरी जिएगा। इसी का नतीजा है आपके सीनियर बैच ने कितने लोग थे, 26 लोग थे, 28 लोग, 28 में से 20 22 लोगों नीट क्वालिफाइड हुआ, अपेयरिंग सब थे ना, 22 लोग पास होना बहुत बड़ी बात है क्लास के लड़के। सोच लो 28 लोगों में से 22 लोग पास हुआ, रेट क्वालिफाई करना, अपियरिंग बैच में कितनी ताजुब बात है, सोचो कितना पढ़ते हो, प्लस पूरा काम डिप्लोमा करते हैं। तो वहां पे क्या था, मेंटेन द हैबिट, वो अपनी आदत को मेंटेन कर रखे थे। उनको यहाँ जाना है 5:30 बजे, जिसका काम सब्जी बना, सब्जी बना दो तुम, निकलो लाइब्रेरी। और यहाँ आए जाते हैं पहले पंचायत करते हैं, किसको देखा है तुमने, कौन दिखी नहीं दिखी, अलग 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 करिकुलम चल रहा है। तो भैया ये नहीं पूछे आज, ये भाई तुमने आज रीड का कुछ पढ़ा नहीं पढ़ा, भाई आज पता है आज राजस्थान का न्यू नया जीके वाला क्यों सुनाया है, इस पर चर्चा करो। 4 महीने बाद फिर मजे करो। एग्जाम्पल बता रहा हूँ तैयारी करने के। हैबिट आनी चाहिए आपके अंदर। आप किसी से बात भी करो तो आप एजुकेशनल बात करो। कोई मान लो चलो कोई, जैसे हम 4 फ्रेंड मिल गए, कोई मुद्दा उठा लो क्रिकेट का, कोई इस समय जितने स्पोर्ट्स हो रहे हैं उनके उठा लो, है कि नहीं। नहीं भाई, आदत, हैबिट रखो वो चीज। जिस तरह जो आधे ज्यादा उम्र के व्यक्ति होते लोग क्या, उनकी आदत है सुबह सुबह न्यूज पेपर पढ़ना, जिस तरह सुबह सुबह को चाय पीना आदत है, उस तरह सोचो जब तक हम सुबह सुबह यूट्यूब पर 10 क्वेश्चन जीके का नहीं देखेंगे हम उठेंगे नहीं, बिस्तर नहीं छोड़ेंगे। पहले यूट्यूब खोलो, पहले हमको जीके देखना है, क्या उठो। अरे 10 क्वेश्चन देखोगे, कभी याद आएगा क्वेश्चन में तो आएगा कि नहीं आएगा ना। लेकिन ये आदत क्या है आपकी, सुबह उठते देख रील कौन देखा, देख अच्छा उसने फॉलो किया, उसने मैसेज, वाह वेरी गुड, ये आदत है। अगर शाम को पोस्ट किए हैं, सुबह सुबह उठते पहले देखेंगे लाइक कितना, कौन लाइक किया, हमारा लाइक किया नहीं किया वो भी देखती हैं, हमारा वाला छूट तो नहीं गया है। अगर नहीं किया लाइक, इंस्टाग्राम नहीं चलाते हो कहा, हम कल फोटो पोस्ट करके देखे नहीं क्या, सिर्फ गुरु को अभी अभी लाइक करता, अभी लाइक करता, उस पर ध्यान है, उस पर ध्यान है, लेकिन इस पर ध्यान नहीं है। तो आपको वही मेंटेन हैबिट करना पड़ेगा। अगर आप कोई प्रकार से करते हो तो बेशक आपको आगे बढ़ना कोई, एंड कस्टमाइज द मेथड, अपने जो जो स्ट्रेटजी बनाते हो, जो जो विधि बनाते हो आपको, कि हमें अपने व्यवहार में परिवर्तन। आप लोग बोलते हो सर हम घर पढ़ने के बाद हमको बहुत नींद आता है, हमको बहुत क्या अजीब हरकत करते हो। एक बार कह दो कि मुझे इस घड़ी की कसम है, मैं आज 12 बजे तक बिना पढ़े सोऊंगा नहीं। मोबाइल टच मत करो, बोलो मुझे मोबाइल नहीं चलाना है, सर को रख लो, किताब खोलो। अरे वहां मान लो कोई और खड़ा कर दो घड़ी जगह, हाँ नहीं, एक दिन देखो, एक दिन नहीं पढ़ेगा, 2 दिन नहीं पढ़ेगा, तीसरे दिन पढ़ने लगेगा, पढ़े नहीं पढ़ेगा, वो आदत अपनी बदल देगा, अपनी विधि बदल देगा, तो मेथोडोलॉजी बदल देगा ना, अब मुझे पढ़ना है। अब अगर मैं कसम से बताऊं, आप 1 महीना पढ़ लो, उसके बगैर आप बिना पढ़े का नींद नहीं आएगा। मैथड चेंज करो, मैथड, मेथोडोलॉजी चेंज करो अपने आप की। आप लोग पता है तत्काल जब काम आ रहा तब आप लोग को सना प्रतिक्रिया करना है, ऐसा नहीं, आपको प्री प्लान होना चाहिए, प्री प्लान। उसके लिए आपको देन आप कहते हैं बी पेशेंट एंड रियलिस्टिक, आपको यथार्थवाद से लेकर आपको बहुत
धैर्य रखना पड़ेगा, है कि नहीं? धैर्य एंड रियलिस्टिक, जो चीजें हैं आपके पास है, जो इस तरह से मान लो कोई बिहेवियर मॉडिफिकेशन का कोई व्यक्ति आता है, तो वहां पर क्या है, आपको ध्यान रखना पड़ेगा और उसको अच्छे से आपको ट्रीट करना पड़ेगा, नहीं आप उसका व्यवहार का मॉडिफिकेशन और मॉडिफाई हो पाएगा, अदरवाइज नहीं हो पाएगा। बात नहीं भाई। ये आपका वो है, रेफरेंस है, ठीक है, यहाँ तक है। आपका सिर्फ एक छोटा सा छूट रहा है, अभी तक आपने जो देखा, ये आपका है CWSN इन स्पेशल क्लासरूम। अब आप बचता है कि इंक्लूजन क्लास, सिर्फ इंक्लूजन एजुकेशन में किस तरह से हम बिहेवियर मॉडिफाई करते हैं, बस। बाकी आपका यहाँ तक पूरा हो गया। 5.5 का आधा मतलब पूरा है, आधा बचा हुआ है, ठीक है। मैं खत्म इसलिए नहीं किया अभी, नहीं भाई ऐसा नहीं है, तो यहाँ तक आपका है, आप देखकर आप लोग पढ़ के अपना बना सकते हो।